ओम सरस्वती नमः। भाटी सर की साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जब वस्तु जल पर तैरती है, मतलब जल द्वारा वस्तुओं पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख और समझ भी सकते हैं। किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल का जो मान होता है, जो परिणाम तरल के तत्व के घनत्व पर निर्भर करता है। सीधा सा समझ रहे हम कि जिसका घनत्व कम होता है वह वस्तु तैरती है, जिसका घनत्व अधिक होता है वह वस्तु डूब जाती है। कार्क का टुकड़ा का घनत्व पानी से कम है, इसलिए वह तैरता है, और लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से सर्वाधिक होता है, इसलिए वह डूब जाता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति किलोमीटर होता है। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज वैज्ञानिक, सिरेक्यूस ग्रीक वैज्ञानिक द्वारा इसे दर्शाया गया। चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत भौतिक का एक मूलभूत नियम है। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक रूप से पूरी तरह से डूबी होती है, या तो आंशिक रूप से डूबी रहेगी या पूरी तरह से डूबी रहेगी, तो उस पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल तो हमारा उत्प्लावन बल हो गया। अब उस तरल के भार के बराबर होता है जिससे वस्तु विस्थापित करती है। जिस जगह से विस्थापित हो रहा है वो तरल के भार के बराबर होता है, और इस सिद्धांत की खोज ग्रीस के सिरेक्यूस के आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने की थी। चित्र के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसे हम और भी तरह से समझ सकते हैं, जिसे द्रव यांत्रिकी का मौलिक सिद्धांत है। जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से द्रव के अंदर डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, और जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, और इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से ज्यादा है तो वस्तु तैरती है, और यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाती है। जब वस्तु हट रही है, डूब रही है, इन दोनों का इन पॉइंटों के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जब बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ जितनी जगह उसमें घेरेगा उतने ही स्थान पर वो समाहित हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुताबिक विस्थापित द्रव के द्रव्यमान के केंद्र पर उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में काम करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल द्रव यांत्रिकी में किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत
का इस्तेमाल द्रव यांत्रिकी में किया जाता है। आर्किमिडीज ने ही सबसे पहले देखा कि पानी में डूबने पर किसी पिंड का वजन कम हो जाता है। आर्किमिडीज ने ओडोमीटर का भी आविष्कार किया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत का एक उदाहरण, अगर कोई पलड़ा है और दोनों तरफ वस्तुओं का वजन बराबर है, लेकिन द्रव में डूबने या डुबाने पर एक तरफ की वस्तु का ज़्यादा उत्प्लावन बल लगे तो वह पलड़ा ऊपर हो जाएगा, जो कि हमने अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। चित्र को आप देख करके समझ सकते हैं। अब आगे इसी सिद्धांत को एक अन्य रूप में भी आप समझ सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने बताया कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव के द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की ओर काम करता है। उत्प्लावन बल हटाए गए द्रव का भार है। तो F बराबर W, F बराबर mg, जो कि ऊपर की ओर काम करता है। स्टोक का नियम, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव की परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल वस्तु की गति का विरोध करता है। श्यान बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। स्टोक के अनुसार यदि कोई वस्तु द्रव में v सीमांत वेग से गति करती है तो उस गति करने वाले श्यान बल का मान निम्न होता है, b बराबर 6T nr vt। इसे और भी छोटे से रूप में आप समझें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई ठोस द्रव में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, जो उस तरल के भार के बराबर होता है जिसे वह विस्थापित करता है। स्पष्ट भार, वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल बराबर mg माइनस p g v। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और बराबर में उसका द्रव का घनत्व होता है। आज का टॉपिक आपने समझा। आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन बल से संबंधित सभी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की गई। आशा करते हैं आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया, पसंद आया होगा। धन्यवाद।